मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। दशहरा के मौके पर राज्य की जनता को सीएम ने दी शुभकामनाएं। दशहरा उत्सव के मौके पर सीएम येडियुरप्पा ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाने का निवेदन किया है। सीएम येडियुरप्पा ने आज शिवमोगा को जाते समय एयरपोर्ट पर मीडिया से बोलते हुए कहा कि सबकी जिंदगी में खुशियां हो, कोविड-19 का कहर कम हो, हम ये प्रार्थना देवी चामुंडेश्वरी से करेंगे। बारिश के प्रभावित हुए इलाकों में दौरा न करने पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि सभी बारिश पीड़ित परिवारों को अधिकारी परिहार के रूप में 23,000 के हिसाब से चेक्स बांटे जा रहे हैं, बताया सीएम ने। मैसूर दशहरा महल में आयुध पूजा संपन्न। राज्य की संस्कृति को दर्शाने वाला मशहूर दशहरा उत्सव के मौके पर आज मैसूर के महल में परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार आयुध पूजा यानी हथियारों की पूजा की गई। राजा के पोशाक में आए युवराज यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वड़ियर ने धार्मिक कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हुए हथियारों सहित महल के हाथी घोड़ों वाहनों की पूजा की। इस मौके पर मुख्तसर लोग ही इस कार्यक्रम में भागी रहे। दशहरा त्यौहार कोविड नियम भूल गई जनता। आज राज्य में दशहरा त्यौहार मनाया जा रहा है। आयुध पूजा और महानवमी के इस पावन मौके पर बेंगलुरु के केआर मार्केट में खरीदारी को लोग उमड़ पड़े हैं। ना मास्क ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया लोगों ने। भीड़ में मगन खरीदारी करते दिखाई दिए लोग। अभी कोविड वायरस का कहर कम नहीं हुआ, ऐसे में भीड़ जमना ठीक नहीं, मगर लोग हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। हालात को देखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मार्शल्स ने कोशिश भी की, मगर लोग काबू में न आ सके। हुबली में दशहरा के मौके पर मेंढों का मुकाबला। दशहरा उत्सव विजयदशमी के मौके पर हर बार ही की तरह इस बार भी हुबली के कमरीपेट में मेंढों के मुकाबले का आयोजन किया गया, मगर इस बार कोविड के कारण मुख्तसर तौर पर ही लोग जमा रहे। बताया जा रहा है कि ये पुरानी परंपरा है जिसका आयोजन जरूरी है। कमरीपेट पंच कमेटी के मेंबर विठल लडवा बता रहे हैं कि इस मुकाबले का आयोजन हम नहीं करने वाले थे, मगर कुछ युवकों ने इसका मुख्तसर तौर पर आयोजन करके जल्द ही इस मुकाबले को खत्म किया। ये बताते हैं कि सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस जुआ नहीं खेला जाता, बस खुशी के लिए इसका आयोजन किया गया है, बताया मेंबर ने। कांग्रेस में भविष्य के सीएम होंगे डीके शिवकुमार। जनार्दन पुजारी आज मंगलुरु के कुद्रोली श्री गोकर्ण नाथ क्षेत्र में दशहरे के कार्यक्रम में दीप जलाते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जनार्दन पुजारी ने इस मौके पर मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब दिया कि इस बार उपचुनाव में डीके शिवकुमार कांग्रेस के उम्मीदवारों को यकीनन तौर पर जिताएंगे। ये दोनों भाई अपनी मंजिल तक पहुंचने तक चैन की सांस नहीं लेंगे। जब से डीके शिवकुमार केपीसीसी के अध्यक्ष बने हैं, पक्ष में बहुत सी तब्दीलियां हुई है। ये अपना खुद का खर्च करने से भी नहीं कतराते, इनके पास रुपया भी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब दिया कि सिद्धरामैया जितनी भी कोशिश कर लें, मगर डीके शिवकुमार ही आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे, बताया जनार्दन पुजारी ने। केएसआरटीसी बसेस की आयुध पूजा। हर साल की तरह इस साल भी दशहरा विजयदशमी और आयुध पूजा के मौके पर वाहनों की पूजा की जाती है। आज बेंगलुरु में केएसआरटीसी और बीएमटीसी बसेस को पूजा करने की अधिकारियों ने सिब्बंदियों को सूचना दी थी। हर बस के लिए 100 रुपये के हिसाब से हर डिपो के लिए 1000 रुपया मंजूर किया गया था। इसी के चलते बसेस को धोकर फूलों से श्रृंगार करके पूजा की गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मंत्री लक्ष्मण सवदी ने चामुंडेश्वरी देवी से प्रार्थना की कि कोविड के कहर से जनता की रक्षा हो। सुरेश अंगड़ी जिंदा होते तो बड़ा ओहदा मिल सकता था। रमेश जारकीहोली आज गोकाक शहर में आयोजित बीजेपी के नए पदाधिकारियों के सम्मान कार्यक्रम में बात करते हुए जल संसाधन मंत्री और बेलगाम जिला निगरान मंत्री रमेश जारकीहोली ने कहा कि सुरेश अंगड़ी बड़े नायक थे। अगर वो जिंदा होते तो उनका बड़ा ओहदा
दिया जाता, मगर ये हमारी बदनसीबी है कि हमने उन्हें खो दिया। अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्द बुला लेता है। इनकी बात का मतलब सुरेश अंगड़ी सीएम बनाए जाते कहना था। पिछले दिनों सुरेश अंगड़ी के ससुर लिंगराज पाटिल ने भी कहा था कि बीजेपी आलाकमान सुरेश अंगड़ी को सीएम बनाना चाहती थी। सीएम की भविष्यवाणी करने वाले नायकों को नोटिस दिया जाएगा। पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस में सीएम को लेकर कांग्रेस नायकों में चर्चा चली है। पहले जमीर अहमद खान ने कहा था कि सिद्धरामैया सीएम बनेंगे, फिर इनके बाद सौम्या रेड्डी ने कहा था कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। इन बयानों को लेकर पूर्व स्पीकर केबी पुलीवाड़ ने बेंगलुरु के अपने निवास में नायकों को चेतावनी देते हुए प्रेस मीट से मुखातिब होकर कहा कि ऐसे बयानात देना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। ऐसा बयान देने वालों को नोटिस दी जा सकती है। सीएम का फैसला वरिष्ठ लेंगे, पहले पक्ष को कैसे मजबूत करना है इस ओर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे बयान देने वालों को नोटिस दिया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी का मैं भी एक मेंबर हूं। इस मामले को लेकर रहमान खान के साथ चर्चा की गई है, बताया केबी पुलीवाड़ ने। नदी में सिक्का फेंकने के बहाने नदी में कूद गई युवती। नदी में सिक्का फेंकने की बात कहकर युवती ने भीमा नदी में छलांग लगा दी। यह दुर्घटना बीजापुर जिला आलमेल तालुका के देवन गांव अफजलपुर के बीच भीमा ब्रिज पर घटी है। धारवाड़ जिला नवलगुंद तालुका की 20 साल युवती ऐश्वर्या कब्बीर ने पता नहीं किस लिए ऐसा कदम उठाया। यह युवती परिवार के साथ इंडी से गंगापुर दत्तात्रेय देवस्थान के दर्शन को अपनी बहन, बहनोई, माँ और दूसरे लोगों के साथ जा रही थी। ब्रिज के पास जब वाहन रुकी तो नदी में सिक्का फेंकने उतरी युवती ब्रिज से नदी में ही कूद गई। नवंबर 17 से कॉलेज शुरू, अटेंडेंस लाजमी नहीं होगा। सीएम येडियुरप्पा आज दशहरा के त्यौहार मनाने अपने गांव शिमोगा पहुंचे। सीएम येडियुरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर कर्नाटक में बाढ़ के कारण सैकड़ों ग्राम पानी की चपेट में आए हैं। बेंगलुरु में भी ऐसी ही हालात हैं। मैंने करीब 600 घरों का जायजा लिया है। पानी की चपेट में आए हर घर के लोगों को 25,000 रुपयों का चेक देने की सूचना दी है। कल से ही परिहार वितरण शुरू किया गया है। शिरा और आरआर नगर में बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने का विश्वास जताया। येडियुरप्पा ने मुश्किलों के मौके पर डर कर हिम्मत हार कर बैठना सही नहीं, मुश्किलों का सामना करके इनसे लड़ना चाहिए। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। आने वाले महीने की 17 तारीख से डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने के बारे में फैसला लिया गया है। स्टूडेंट को लाजमन तौर पर कॉलेज में हाजिरी देने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जो आएंगे उन्हें कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, बताया सीएम येडियुरप्पा ने। चिकबल्लापुर आरटीओ दफ्तर में कोविड के कारण कामों में देरी। कोविड-19 के कारण चिकबल्लापुर के आरटीओ दफ्तर में जनता के कामों में देरी हो रही है। 2019-20 में करीब 29,553 एलएलआर और करीब 12,522 डीएल दिए गए थे, मगर कोविड के मामलों को बाद सिर्फ 2,745 डीएल और 4,358 एलएलआर दिए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए आरटीओ मंजूनाथ ने बताया कि अब कोविड के कारण ज़्यादातर अर्जियां ऑनलाइन ही आ रही हैं, जिसके कारण एजेंट्स की भरमार कम हुई है। मगर अब भी कुछ ग्रामीण भाग के लोग एजेंट के जरिए ही काम करवा रहे हैं। अगस्त के महीने में वाहनों के चेकअप के बाद करीब 45,99,597 रुपये जुर्माना वसूला गया है, बताया आरटीओ ने। कुफुल तोड़कर नजराने की पीटी सहित देवस्थान में बड़ी चोरी। हावेरी जिले के हांगल तालुका के वर्दी ग्राम में स्थित कूड़ी बसवेश्वर देवस्थान में चोरों ने डाका डालकर सोने चांदी के जेवरात सहित कुफुल तोड़कर दान पीटी से भी रुपया उड़ाने की घटना घटी है। देवस्थान का माइक तक नहीं छोड़ा चोरों ने। दान पीटी से हजारों रुपयों का रुपया उड़ाकर इस पीटी को तालाब में फेंक कर फरार हुए हैं चोर। आदूर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
कार दुर्घटना में एक की मौत, 2 जख्मी। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के हिरेमुराल गांव के पास कार के नियंत्रण खोने से यह दुर्घटना घटी है। कार रास्ते के बाजू वाले पेड़ से टकराई। जानकारी मिली है कि ढाबा मालिक वीरेश पेटेकर की मौके पर ही मौत हुई है। बाकी मुत्तू, रुद्रगुंटी, बसैया, तेगनमठ को गंभीर चोटें आई हैं। घटना स्थल पर पहुंचे मुद्देबिहार पीएसआई मल्लप्पा मड्डी ने घटना का जायजा लेकर मामले को दर्ज कर लिया है। एक्साइज विभाग के छापामारी, 4 किलो गांजा जब्त और आरोपी फरार। गदग जिले के हुलकोटी गांव में कई दिनों से गांजा बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इसी शिकायत के आधार पर एक्साइज विभाग के निरीक्षक मलिक अर्जुन रेड्डी के नेतृत्व वाली टीम ने छापामारी करके कुल 80,000 कीमत का 4 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। आरोपी देवक्का बेल्लीकोप्पा नामी महिला रेड पड़ने की खबर सुनते ही फरार हुई है। इस फरार आरोपी महिला की तलाश में जुटी है एक्साइज विभाग। शराब पीने के लिए पैसा न देने पर पति ने किया पत्नी का कत्ल। शराबी पति ने अपनी पत्नी को शराब पीने के लिए पैसा न देने पर घास काटने के कोयते से मारकर कत्ल करने की घटना आलमेल तालुका देवनगांव ग्राम में घटी है। पति शिवप्पा हरगोल ने पत्नी मलकौआ को घास काटने के कोयते से मारकर फरार हुआ है। यह मामला हुआ है आलमेल पुलिस थाने में दर्ज। बाइक चोरी कर रहे 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हासन ग्रामीण थाने पुलिस विभाग की ओर से बाइक चेकिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर यह बात सामने आई है। यह बाइक सवार ने सही तरह से अपने बाइक की जानकारी न देने से और पुलिस विभाग ने शक के आधार पर ज्यादा सवाल पूछने पर बाइक सवार ने अपना गुनाह कबूला है। इससे पहले हुए चिकमंगलुरु बाइक चोरी के मामलों और नंबर प्लेट बदलकर बाइक बेचने की बात सामने आई है। साथ ही आरोपी ने अपने 2 साथियों का पता भी बताया। आरोपी के बयान के आधार पर इन 3 शातिर चोरों को दबोचने में कामयाब रही है। पुलिस आरोपियों से 1,50,000 कीमत के 5 बाइक जब्त करके इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।